प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ के लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। पाठ का शीर्षक हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अर्थ इस प्रकार है। हम माने हम, पंछी वानी पक्षी, उन्मुक्त वानी स्वतंत्र या आज़ाद, गगन वानी आकाश के। हम स्वतंत्र आकाश के पक्षी है। इस पाठ में कवि ने इस कविता के माध्यम से पक्षियों की मनोदशा, पक्षियों की इच्छा का वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं पहला पद्यांश इसका। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी वर्णन करते हैं कि पक्षियों की स्थिति का। पक्षी क्या कहते हैं कि हम पक्षी स्वतंत्र आकाश के रहने वाले हैं, उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रह कर, पिंजर बंद का मतलब है पिंजरे में बंद करके या पिंजरे में बंद रह करके नहीं गा पाएंगे। हम जिस प्रकार की क्रियाकलाप स्वतंत्र होकर के आकाश में आज़ादी के साथ रह करके करते हैं, वैसा हम पिंजरे में बंद रह करके नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो कनक वाले सोने की तीलियों, मतलब सोने से बना हुआ पिंजरा, पिंजरे में बहुत सारी तीलियाँ होती है, तीलियों के माध्यम से ही पिंजरा बनाया जाता है। तो यहाँ सोने के पिंजरे की तीलियों से, सोने की तीलियों से टकरा करके हमारे पुलकित वाले प्रसन्नता से युक्त जो पंख है, हमारे खुशी के जो पंख है और जो आशाओं के पंख है, वो हमारे टूट जाएंगे और हम निराश हो जाएंगे। हम बहता जल, दूसरा पद्यांश है इसका। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली ये कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी अपना वर्णन करते हुए खुद कहते हैं कि कवि पक्षियों के माध्यम से अपने पक्षियों के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि पक्षी कहते हैं कि हम बहता हुआ जल, नदी का जल पीने वाले हैं। हमें पिंजरे में यदि हमको बंद कर दिया जाएगा तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमको नदियों का जल, बहता हुआ जल ही अच्छा लगता है। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली वानी कहीं ज़्यादा अच्छी है क्या, कटुक वानी कड़वी, निबोरी वानी नीम के पेड़ का फल निबोरी, कि वो निबोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा भली है, कहीं अच्छी, बहुत कहीं ज़्यादा अच्छी है। किससे? कनक कटोरी की मैदा से। जो कनक वानी सोने की कटोरी वानी बर्तन, जिसमें मैदा की बनी हुई वस्तु, मैदा वानी खाद्य पदार्थ, मतलब बारीक चूर्ण जिससे बने बहुत सारी बेकरी सामान बनाया जाता है। तो कनक कटोरी की मैदा, कटोरी में जो मैदा दी जाती है, उससे कहीं ज़्यादा कड़वी नीम की निबोरी अच्छी है, जो आज़ादी के में मिलती है, जो हम आज़ाद होकर खाते हैं। हम पिंजरे में बंद होकर के कटोरी में, सोने की कटोरी में जो मैदा की जो खाद्य वस्तुएं दी जाती है अच्छी अच्छी, जो वो उनसे उनकी तुलना में निबोरी, नीम का फल कहीं ज़्यादा अच्छा है। तीसरा पद्यांश है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आगे कभी वर्णन करता हुआ कहता है पक्षियों के माध्यम से पक्षियों की व्यथा को, कि सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की स्थिति क्या होती है। पक्षी कहता है कि हम सोने की श्रृंखला, क्योंकि जब पिंजरा होता है उसमें श्रृंखला होती है तारों की, बहुत पतले पतले श्रृंखला होती है, सोने के तारों की श्रृंखला या लोहे के तारों की जो श्रृंखला है। सोने के पिंजरे की बात हुई है तो सोने के तारों की श्रृंखला होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे चारों तरफ तारों से मिलकर ही पिंजरा बनाया जाता है। उन सोने की श्रृंखला के बंधन में जब उसमें हमको बंद कर दिया जाता है, उस बंधन से हम अपनी गति को, अपनी उड़ान को, सबको भूल जाते हैं। उसमें बंद होकर के कुछ भी याद नहीं आता है, बस सपनों में देख रहे हैं। केवल हम सपनों में ज़रूर याद करते हैं, सपनों में ज़रूर दिखाई दे जाता है क्या, तरु की फुनगी के
झूले। तरु वानी पेड़, वृक्ष की, फुनगी वानी होता है कोमल टहनी के झूले। कि जो वृक्ष होता है उसकी जो कोमल टहनी होती है उस पर जब पक्षी उड़ करके आके बैठता है तो बहुत देर तक हिलती रहती है, जैसे कोई झूला खा रहा है, वो बहुत देर तक झूला खाता है। मतलब वो झूले वो केवल पेड़ की जो कोमल टहनी के झूले केवल सपनों में देख रहे हैं, वास्तव में पिंजरे में बंद रहने पर वो नहीं मिल पाते हैं। अगला पद्यांश है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते, तारक अनार के दाने। पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं कि हमारे मन में ऐसे अरमान, ऐसे उद्देश्य थे, ऐसी आशा थी कि ऐसे उद्देश्य थे कि हम उड़ते, और वो भी कहाँ किस लिए। नीले आकाश, नीले नभ, नभवानी आकाश, नीले रंग के आकाश की सीमा को पाने की, उसका बॉर्डर जहाँ है उसको पाने के लिए उड़ते। और लाल किरण सी जो चोंच है हमारी, लाल किरण जैसी, लाल पंक्ति जैसी जो चोंच है लाल लाल, उसको चोंच को खोल करके हम चुगते माने खाते, तारक अनार के दाने, तारक माने तारे रूपी, अनार के दाने जैसे जो तारे हैं उनको हम खाते। ऐसी हमारी इच्छा थी कि हम तारों तक पहुंचते। अगला पद्यांश है, होती सीमाहीन क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। आगे कहा है कि जब हम उड़ते आकाश की सीमा को प्राप्त करने के लिए, तो पक्षी अपना वर्णन करते हुए कहते हैं, पक्षियों का वर्णन करते हुए कभी कहता है कि पक्षी की इच्छा है कि जब हम उड़ते तो ये होती सीमाहीन क्षितिज। क्षितिज क्या है? सीमाहीन है। क्षितिज उस स्थान को कहते हैं, वह काल्पनिक बिंदु या जगह को कहते हैं जहाँ पर हमको दूर एक जगह ऐसा लगता है जहाँ हमारा पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं। ऐसा वह काल्पनिक बिंदु जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हैं, उसे को क्षितिज कहते हैं। पर क्षितिज सीमाहीन होता है, जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं वो क्षितिज और आगे खिसकता ही जाता है। मतलब कभी क्षितिज प्राप्त नहीं होता, क्षितिज को कभी प्राप्त नहीं किया। वो काल्पनिक बिंदु है, काल्पनिक है, केवल लगता है, वास्तव में नहीं है। तो ऐसे ही कहा कि होती सीमाहीन क्षितिज थे, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, ऐसे उस क्षितिज से हमारी होड़ होती, प्रतियोगिता होती। इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों के द्वारा उस सीमाहीन क्षितिज को प्राप्त करने की हमारी होड़ होती, प्रतियोगिता होती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमको क्षितिज मिल जाता, हम क्षितिज पर पहुंच जाते, या फिर हमारे जो सांस तनती माने तेज हो जाती, सांसों की डोरी माने सांस लेने की गति, मतलब और हमारी सांस लेने की गति बढ़ जाती। जिस प्रकार हम दौड़ते हैं तब हमारी सांसों की गति बढ़ जाती, इस प्रकार पक्षी भी जब उड़ते क्षितिज को पाने के लिए तो उनके सांस लेने की गति, श्वसन क्रिया की गति बढ़ जाती, तनती माने बढ़ जाती। आगे कहा पक्षी कवि कह रहे, पक्षी कवि शिव मंगल सिंह सुमन पक्षियों की व्यथा को वर्णन करते हुए कह रहे कि पक्षी क्या चाहते हैं। पक्षी चाहते हैं कि नीड न दो चाहे टहनी का। पक्षी चाहते हैं कि चाहे नीड न दो, नीड वानी होता है घोंसला, नीड वानी घोंसला, न दो वानी नहीं दो, चाहे टहनी का। पक्षियों के घर को घोंसला या नीड कहते हैं। तो चाहे घोंसला या घर मत दो, टहनी का जो हम पेड़ों की टहनी पर बनाते हैं वो, उस टहनी पर बनाए हुए घोंसले को मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, जो हमारा आश्रय है जहाँ पर हम रुकते हैं, विश्राम करते हैं, उसको छिन्न भिन्न कर डालो, मैंने नष्ट कर दो, उसको छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन क्या करे, पंख दिए हैं हमको ईश्वर ने, तो हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुलन व्याकुल, हम चाहते हैं, हमारी इच्छित जो उड़ान है, आकुल हम जिसके लिए तैयार रहते हैं, हमेशा हमारी इच्छा होती है, हार्दिक इच्छा है उड़ने की, उसमें विघ्न वाली बाधा न डालो। तो ऐसी पक्षियों की इच्छा है, पक्षी चाहते हैं कि हमको पिंजरे में बंद न करे, वो भी स्वतंत्र रहना चाहता है। सभी संसार के प्राणी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और इसी कविता के माध्यम से पक्षियों की स्वतंत्रता की कामना का वर्णन कवि ने यहाँ बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से किया है। धन्यवाद। इसके प्रथम 3 प्रश्न
आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, और इसके कुछ शब्दार्थ जो मैं भेज दूंगा आपको, वो भी आपको गृह कार्य में करना है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।